नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ब्रांडेड कंपनियों का नकली सीमेंट बनाने की एक फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए नकली सीमेंट के करीब 1250 कट्टे तथा अलग अलग कंपनियों के 1250 नकली खाली कट्टे बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कंपनी का मालिक फरार बताया जा रहा है। नकली सीमेंट की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि नकली सीमेंट बनाए जाने से संबंधित कुछ दिनों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। बीती रात्रि मुखबिर की सूचना पर उत्तराखंड एसटीएफ व कोतवाली काशीपुर पुलिस द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कार्रवाई करते हुए काशीपुर क्षेत्र से एक नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी कर एक व्यक्ति की गिरफ्तार किया गया तथा फैक्ट्री से अलग अलग ब्रांडों की 1250 सीमेंट से भरी बोरियां, 1200 खाली कट्टे तथा नकली सीमेंट बनाने के उपकरण बरामद किए गए। लगातार जो विभिन्न अपराधों में सक्रिय अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल हमारी एसटीएफ टीम को सफलता मिली श्रीमान डीजीपी महोदय द्वारा निर्देशों के क्रम में कि जो लोग भी अवैध क्रियाकलापों में और अवैध उत्पाद बनाने, बिक्री करने और भंडारण में सक्रिय हैं उन पर कार्रवाई करें। इसी क्रम में हमारी एसटीएफ यूनिट जो कुमाऊं की है, इंस्पेक्टर एमपी सिंह साहब के नेतृत्व में उसको कल एक सफलता मिली है, जिसमें टांडा चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा अनधिकृत तरीके से गोडाउन हायर किया गया था और उसी में उसके द्वारा नकली विभिन्न ब्रांडों की सीमेंट की बोरियां पैक करके और दामों पर बेच करके लाभ कमाया जा रहा था। इस व्यक्ति का नाम वसीम है। यह मूलतः रामपुर का रहने वाला है। इस पे उत्तराखंड और यूपी में भी विभिन्न मुकदमे इस पे पहले से भी दर्ज है। यहाँ पे लगभग 1250 के करीब हमें बोरियां मिली हैं, भरी हुई सीमेंट की बोरियां मिली हैं, जिसमें अल्ट्राटेक, माइसेम से लेकर के और एसीसी सीमेंट और बांगर सीमेंट की भी बोरियां हैं। जब इन उत्पादों के जो अधिकृत यहाँ पे निर्माता वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने रतन सिनेमा रोड स्थित एसआरएस मॉल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रेस वार्ता करते हुए अजय भट्ट ने कहा है कि मोदी जी को 9 साल पूरे हुए हैं। इससे पूरे देश का कायाकल्प हुआ है। आज दुनिया में कोई भी घटना होती है तो सबकी नजर भारत की तरफ रहती है। अभी मॉर्गन स्टैनली ने जो बयान दिया है वो पहली बार किसी वित्तीय संस्था का बयान आया है जो इंटरनेशनल लेवल पर देती है। 9 साल पूरे हुए हैं मोदी जी को सत्ता में आए। इससे पूरे देश का कायाकल्प हो गया है। आज दुनिया की शक्तिशाली पावर भारत बनते जा रहा है। कोई भी घटना दुनिया में होती है तो सबकी नजर आज भारत की तरफ रहती है। अभी मॉर्गन स्टैनली ने जो बयान दिया है वो पहली बार किसी वित्तीय संस्था का बयान आया है जो इंटरनेशनल लेवल पर देती है। आज तक कभी उन्होंने हमारे पक्ष में नहीं दिया है। इस बार उन्होंने कहा है, आईएमएफ ने कहा है कि भारत की वित्तीय स्थिति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में और तेज रफ्तार से आगे बढ़कर हम वैसे पुष्कर सिंह धामी के इस बार के चंपावत दौरे में अनोखी पहल देखने को मिली है। सीएम के निर्देश पर पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सहभोज आयोजित किया गया। इस सहभोज की विशेष बात यह रही कि सभी लोग अपने अपने घरों से टिफिन लेकर आए और टिफिन साझा किया। प्रदेश में ऐसा पहली बार किया गया है। सभी ने जमीन पर बैठकर स्वाद खाना खाया। सीएम धामी ने कहा है कि घर से टिफिन लेकर साथ बैठकर भोजन से पारस्परिक सद्भाव, आपसी समन्वय व सहयोग की भावना जागृत होती है। चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने हैं। गौरतलब है कि चंपावत विधानसभा जीत के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की योजना को लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्री निर्मल महाराज, ड्रीम्प अध्यक्ष श्रीमती ज्योति राय सहित तमाम वरिष्ठ जन व भाजपा के जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो पहाड़ में बढ़ती जा रही लफ्जियात की घटना को देखते हुए यमुना घाटी के व्यापारियों ने बाजार बंद रखने का ऐलान किया। वहीं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि इन मामलों को देखते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए। खासतौर पर जिन बालिकाओं ने केला स्टोरी नहीं देखी उन्हें यह देखनी चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी में इस घटना की विस्तृत जानकारी है कि किस तरह से धर्म विशेष के लोग माइंड वॉश करते हैं। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया मित्रता पर भी हमें सजग रहना चाहिए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में उत्तरकाशी के
पुरोला और देहरादून के चुकराता में ऐसी घटना सामने आई है, जिससे स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है। कि उत्तराखंड एक देवभूमि है और इस देवभूमि को कुछ लोग जो है कलंकित करना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी गलत मंशा के साथ में गलत आचरण को अपनाते हुए देवभूमि के आचरण के विपरीत आचरण को अपना रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को ही सजग होना चाहिए, हम उत्तराखंडियों को ही सजग हो जाना चाहिए। और खासकर बेटियों से तो मैं ये कहूंगी कि यदि आपने द केरला स्टोरी नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखने का काम करें। द केरला स्टोरी में वो सब घटनाएं हैं, वो हिंदू लड़कियां हैं जिनको किस प्रकार से भ्रमित करके, माइंड वॉश करके, किस प्रकार से उनको कौन सी दिशा की ओर डाइवर्ट किया जाता है, यह सब हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह रहेगा बालिकाओं से, महिलाओं से कि हम सब लोग जो है अलर्ट रहें। आज का समाज जो है वो बड़ा ही शातिराना ढंग से हमारी बेटियों को या महिलाओं को, जो कि बहुत मासूम मन की होती हैं और जो कि भोले मन की होती हैं, उनको भटकाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से की गई मित्रता पे भी हमें सजग रहना चाहिए। और बेहतरीन तो मैं यही कहूंगी कि उत्तराखंड में लव जिहाद पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल देहरादून के लैंसडाउन चौक पर एकत्रित हुए भैरव सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्य में बढ़ते लव जिहाद के मामलों के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर जिलाधिकारी के माध्यम से पीएमओ सीएम के नाम से एक ज्ञापन भी प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से उत्तरकाशी, विकासनगर सहित अन्य क्षेत्र में हुई लव जिहाद की घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही राज्य में बाहरी लोगों के सत्यापन की भी मांग की गई। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा उत्तरकाशी घटना कैसी घटना घटी वहाँ पे और किस तरह से यहाँ पे उत्तराखंड में लव जिहाद चल रहा है। वैसे तो ये मामले लगातार आते रहे हैं, लेकिन जब से मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब से द केरला स्टोरी आई है तब से आम जनमानस भी समझ गया है कि लव जिहाद क्या होता है। उत्तरकाशी में एक 15 साल की नाबालिग लड़की को भगा कर ले जाया जाता है। अगर वो लड़की पकड़ में नहीं आती, वो लोग पकड़ में ना आते तो शायद से वो लड़की यहाँ से जा चुकी होती और उसके साथ क्या होता है ये तो भगवान ही जानता है। विकास नगर में भी अभी आप देख रहे घटना के सामने आई है। एक 2 साल की बच्ची की मां को एक नईम नाम का व्यक्ति जो है परेशान कर रहा था, उसको भी पकड़ा। चकराता में भी अभी देखा होगा नाबालिग लड़की पकड़ी गई। ऐसे ही आपका लगातार जो है इस 2-3 हफ्ते के दौरान में कम से कम 15 से 20 दिनेशपुर के नगर पंचायत सभागार में अतिक्रमण हटाए जाने के मुद्दे को लेकर गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश नारंग के नेतृत्व में भारी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे और इस दौरान प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के संबंधित व्यापारियों के द्वारा विधायक अरविंद पांडे के समक्ष अपने अपने समस्याओं का अवगत कराया। इस दौरान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि व्यापारियों से वार्ता की गई, सभी व्यापारियों ने सरकारी संपत्ति से अतिक्रमण हटाए जाने की सहमति दी है, परंतु दिनेशपुर शहर को हाईटेक शहर में बदलने के व्यापारियों ने मांग की। उन्होंने कहा है कि हर संभव व्यापारियों की बात पर दिनेशपुर शहर को हाईटेक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कल अधिकारियों के संग अतिक्रमण संबंधित वार्ता की जाएगी। दिनेशपुर शहर के सभी व्यापारी एक मंच पर इकट्ठे हुए और इन्होंने इस बात की मांग की कि शहर हमारा अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण हटने के पश्चात यह शहर व्यवस्थित बनना चाहिए। सही जगह पे नाली बननी चाहिए, सही जगह पे फुटपाथ बनने चाहिए, फैंसी हाईटेक लाइटें लगनी चाहिए, ताकि जो अन्य शहर जैसे आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहा है, ऐसे दिनेशपुर भी शहर हाईटेक होना चाहिए। इस कड़ी में सभी व्यापारियों ने सहमति दी है कि जो सरकारी जमीन पे जो अतिक्रमण है वह हटे तो हम सहमत हैं, लेकिन हटने के साथ साथ व्यवस्थित शहर बनना चाहिए। इन व्यापारियों की बातों से मैं सहमत हूं और मैं यथाशीघ्र अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलने के पश्चात दिनेशपुर शहर को पर्यटन केंद्र गुलर भोज जलाशय, जो आज इंडिया का एक प्रमुख डेस्टिनेशन सेंटर बन चुका है, उससे जोड़ने के लिए हाईवे को जाफरपुर से लेकर दिनेशपुर, चक्की मोड़, गुलर भोज होते हुए डेस्टिनेशन तक की सड़क को हम पहुंचाएंगे। उसी कड़ी में दिनेशपुर शहर को हाईटेक शहर बनाया जाएगा। माननीय विधायक जी से कहा भी गया है
और उसमें जो भी ऐसी कोई स्थिति होगी उसको देखते हुए फैसला लिया जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा कि अभी मान लो अगर अधिकारी इस पर सहमत होते ही नहीं है कि साहब 20 मीटर ही लेनी है तो फिर उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन ये काम नहीं होगा कि आज तोड़ लें, फिर 6 महीने या साल बाद 2 साल बाद फिर तोड़ लें। ऐसा कार्य नहीं होने दिया। सारे व्यापारी इस पर सहमत हैं और सारे व्यापारी को सहमति से ही हम लोग जो है इस कार्य को करेंगे। बाजार में अतिक्रमण हटाने का जो प्रशासन का आदेश आ रखा है कि इस तरह से शहर में अतिक्रमण हटाया जाएगा, तो आज क्षेत्रीय विधायक एवं व्यापारियों की बैठक हुई है। बैठक में जो विधायक जी ने ये कहा है कि पहले इनकी व्यवस्था पूरी की जाएगी, जो शहर को सुंदर कैसे बनेगा, सुंदर बनाया जाएगा और उसके बाद में अतिक्रमण हटाया जाएगा। जो भी व्यापारियों के बीच में और अधिकारियों के बीच में तय होगा उस तरह से अतिक्रमण हटाया जाएगा कि और हमारा प्रयास यही रहेगा कि बाजार में पीला पंजा ना चले और व्यापारी जितना भी शासन प्रशासन। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में एक युवक की मंदिर में बने तालाब में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि जसपुर जोशियान मोहल्ला निवासी दुष्यंत जोशी की डूबने से मौत हो गई थी, जिसका पंचनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है और ऐसी जगह जाने से बचे जहां नहाने का स्थान नहीं है ताकि कोई घटना न हो। वो डैम जसपुर में है, उसके बगल में एक तीर्थ नगर है, वहीं पे एक प्राचीन शिव जी का मंदिर है जिसमें वर्ष में वहाँ पे मेले का आयोजन होता है। कल आसपास के लोग वहाँ पे मेला देखने के लिए एकत्रित हुए थे और हमने भी पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था करी थी। वहीं पे भोगपुर डैम है और लगातार हमारे द्वारा अनाउंस भी किया जा रहा था कि इसमें जाने से बचे, क्योंकि वहाँ पे आड इवन टाइप के वहाँ पे गहराई भी है। इसी में जोशियान मोहल्ले का एक दुष्यंत जोशी नाम का लड़का। तो प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन बेलजूडी स्थित रोजव्यू रिसोर्ट में किया जा रहा है। समारोह में उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा में अपने अपने विद्यालय में टॉप 3 आने वाले विभिन्न विद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राओं और यूपीएससी में 296वीं रैंक हासिल करने वाले मोइन मंसूरी को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा और समर्पण भाव से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए चिकित्सकों और शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। इस बार किस तरीके का अनुभव है आपको, किस तरीके का आपको महसूस हो रहा है और क्या आप जो है संदेश देना चाहते हैं? जी, अनुभव की बात करूं तो जब से रिजल्ट आया है काफ़ी मज़ा आ रहा है। तरह तरह से लोग आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए और जहां भी मुझे सम्मान समारोह में बुलाया जा रहा है तो मेरी कोशिश है कि मैं वहां पहुंचकर जो वहां युवा हैं, बच्चे हैं, उनको कुछ संदेश दे सकूं। और युवाओं के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि सबसे पहले तो अपनी जो सपने हैं उनको बड़ा कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं तो फिर आपको कुछ बड़ा मिलेगा नहीं। तो सबसे पहला यही है कि आप जब अपने सपना बड़ा करेंगे तो उसको पाने के लिए फिर प्रयत्न कीजिएगा। आपके पुत्र ने जो है IAS निकाला है और 296 रैंक लाया है, क्या कैसा महसूस कर रहा हूँ, किस तरीके का आपको जो है अनुभव हो रहा है? मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और मुझे अनुभव इतना हो रहा है कि मैं इतना खुश हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए उस परवरदिगार। निश्चित रूप से आपका बेटा DM बनेंगे ये तो है, मगर इसका आपको किस तरीके का जो है वो अभी से जो है किस तरीके का आपको अनुभव प्राप्त हो रहा है? मुझे अनुभव ये प्राप्त हो रहा है कि मेरा बेटा आगे चल करके जब काम करेगा तो बहुत बड़ा काम करेगा और पूरे देश का नाम करेगा। तो किस तरीके की प्रेरणा मिली और घर का किस तरीके का माहौल रहा जो इन्होंने IAS निकाला? घर का माहौल तो ठीक था वैसे, लेकिन प्रेरणा ये थी कि हमने जो है बहुत ईमानदारी से जो है कमाया और ईमानदारी की कमाई से इनको पढ़ाया, जिसका जो है रिजल्ट जो है आज हमारे सामने है। मेहनत की कमाई से हमने इनको पढ़ाया। मैं रोडवेज में संविदा के चालक पर मतलब मुरादाबाद पीतल नगरी डिपो में कार्य करता हूँ। मंसूरी जी ने जो IAS निकाला, क्या लगते हैं आप उनके और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मेरे वो भांजे हैं, मामा हूँ, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र और एहसान है इसका। कुरान अज़ीम में आया था अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत बख्शता है और जिसे चाहता है वो ज़िल्लत देता है। ये अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि उसने इस इज्जत से नवाजा।
कि आज हम आपके यहाँ आए, बड़ा करम अल्लाह का एहसान है। ये सब खुशियाँ हैं और छोटा बड़ा बस्ती वाले सभी लोग जो है जितने भी हैं बहुत। तो रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में गंगनहर के ऊपर बने नीले पुल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। एक पेड़ कुछ दिन पहले आंधी में गंगनहर में गिर गया था। यह शव उसी पेड़ में अटका हुआ मिला है। आसपास से गुजरे लोगों ने जब शव को देखा तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंगनहर में डूब रहे लोगों की जान बचाने वाले मोनू जलवीर नाम के युवक को बुलाया गया, जिसकी मदद से पुलिस ने शव को गंगनहर से बाहर निकाला, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। पास मिली है, यहाँ पेटी गिरी पड़ी लिफ्ट से 2 नहर के अंदर, जो वहाँ फंसी पड़ी थी। आज जरा पानी गंगा जी से पानी कम होया था, इस मारे वो बॉडी नजर आ गई। किसके द्वारा सूचना मिली आपको? ये तो मुझे पुलिस के द्वारा मिली है। बाद हवलदार करने थाने में फोन आया था, तब गया हूँ बॉडी निकालने में। सुबह टाइम 7:30 गैस से बॉडी लावारी से भी बॉडी ने सीधे हाथ में कड़ा पहन रखा है। जनपद में चले उठक पटक के बाद एक सुखद खबर सामने आ रही है। एक पूर्व सैनिक द्वारा स्थापित गंगोत्री फिजिकल एकेडमी के 30 से अधिक छात्रों का चयन अग्निवीर, फॉरेस्ट गार्ड एवं उत्तराखंड पुलिस में हुआ है। आपको बताते हैं कि जनपद उत्तरकाशी के एक पूर्व सैनिक चंद्रमोहन पवार द्वारा स्थापित गंगोत्री फिजिकल एकेडमी में जनपद उत्तरकाशी एवं टिहरी के छात्र आर्मी, पुलिस एवं फॉरेस्ट गार्ड का निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। साथ ही पूर्व सैनिक चंद्रमोहन उनके खाने एवं रहने की व्यवस्था भी निःशुल्क करते हैं और अभी तक यह संस्था 300 से भी अधिक सैनिक भारत की रक्षा के लिए तैयार कर चुका है और लगभग 100 से अधिक छात्र छात्राएं यहां प्रशिक्षण ले रहे हैं और जनपद में आपदाओं, वृक्षारोपण सहित कई अन्य कार्यों में भी योगदान दे रहे हैं। गंगोत्री फिजिकल एकेडमी एक सर बना ही हुआ फिजिकल के लिए और लोगों को जो है मतलब एक रोजगार तो नहीं कहेंगे, एक सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए। और आपको जैसे पता है कि विगत के 1-2 महीने में जब हमें रिटर्न हुआ था हमारा, तो हमारे पास 30 से 40 बच्चे स्टूडेंट थे, जिसमें से हमारे 30 बच्चे हर विभाग में 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इंडियन आर्मी में भी, पुलिस में और बंदी रक्षक में, तीनों में जो है 30 बच्चे जो है अभी सिलेक्शन हो रखे हैं। चंद्रमोहन सिंह पवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे सैनिकों के लिए वो एक प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि अपने दम पर दूर दराज के गरीब बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं और 100% बच्चे सिलेक्शन भी हो रहे हैं। इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि हमारे साथ एक जो पूर्व सैनिक पूरा अपना सर्विस करने के बाद बाकी जो यहाँ पे रिटायरमेंट के हम नौकरी न करके बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको आवास दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं और ये सभी चीज निःशुल्क दिया जा रहा है। हम सभी पूर्व सैनिकों से अनुरोध करते हैं कि ये एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। इस प्रकार का जवान, इस प्रकार का हौसला बहुत कम देखने को मिलता है। तो हरिद्वार में नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा पार्षदों ने मेयर अनीता शर्मा के पति अशोक शर्मा पर महिला पार्षदों के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग की है। दरअसल मेयर के पति अशोक शर्मा पर अक्सर नगर निगम के काम में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाता रहता है। देवपुरा स्थित टाउन हॉल में चल रही बोर्ड बैठक के दौरान अशोक शर्मा सफाई व्यवस्था के लिए जारी किए गए टेंडरों का विरोध करने लगे। इस पर बीजेपी पार्षद भड़क गए और मेयर के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पार्षदों के हंगामे के चलते मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। तो नालों की सफाई के टेंडर उनकी पत्नी ने और नगर निगम ने किए हैं। मेयर पति यहाँ पे आके अपने कपड़े उतार के बैठ गए और उनके नालों की सफाई का विरोध करने पे उतारू हो गए। शर्मा जी 4 साल पहले नालों में उतरते थे, बीच में पिछले साल जब इलेक्शन थे तो वो लड्डू बांट रहे थे और दूध पिला रहे थे कि परिवर्तन होने जा रहा है। अब वो परिवर्तन भी समाप्त हो गया। अब ये फिर कूड़े के ऊपर आके बैठ गए हैं, शहर की सफाई की व्यवस्था को लेकर बैठ गए। मुझे अशोक शर्मा जी का विरोध ये समझ नहीं आता कि अपनी पत्नी का विरोध कर रहे हैं, मेयर का विरोध कर रहे हैं। और मेयर का विरोध कर रहे हैं तो मेयर उनकी पत्नी है। ने अभी बहिष्कार नहीं किया, हमने मेयर मैडम से पूछा है कि वो या तो अपने पति का विरोध करें या उनका समर्थन जारी करें, और अगर वो उसका विरोध करती है तो उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कोई आदमी बाहर बैठा है तो उसे बैठने का अधिकार नहीं है। एक महिला को दबाना चाहते हैं। महिला कभी दबने वालों में नहीं है, जब कोई भी हो महिला। पर मैं अपने विषय में कुछ नहीं सुनूंगी, क्योंकि वो एक समाज सेवी है, समाज सेवा कर रहे हैं
और इनको वो गलत लग रहा है क्योंकि सफाई हो रही है, हर जगह काम कर रहे हैं वो, तो इन्हें वो हो रहा है कि क्यों हो रहा है शहर में सफाई। तो ये आप सभी जानते हो, जनता भी जानती है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। चमोला के थुराली में अभिनीत बंदाणी महोत्सव का आगाज शुरू हो गया है और क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा और बतालेश्वर मंदिर के महंत रजनीशानंद गिरी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। विधायक भूपाल राम टमटा ने कहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अपनी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। उन्होंने कहा है कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे तमाम कार्यक्रम मंचों पर होने चाहिए जिसमें अपनी संस्कृति और सभ्यता की झलक देखने को मिलती है। क्षेत्र में जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर जितना भी मैं समझता हूँ कि टैलेंट है वो मंचों के माध्यम से बाहर आए और उनकी जितनी भी अपनी वो है अपने जो कलाएं हैं उनका संरक्षण हो और उसके माध्यम से इस मंच के माध्यम से कलाकारों को जगह जगह पर स्थान मिले और जो स्थानीय स्तर पर जो कला छिपी हुई बाहर। अभिनीत बदाणी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और यह जो हमारी बदाणी संस्था है और पिंडर घाटी बौद्धिस्ट विकास एवं सांस्कृतिक समिति है, इसके तत्वाधान में ये बहुत अनवरत 21वां ये मेला होने जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं तो बधाई देना चाहता हूँ इस मेले के आयोजकों को, जिन्होंने एक लंबी शुरुआत, एक लंबी पहल इस क्षेत्र के विकास से लेकर के तमाम उन सामाजिक गतिविधियों में जो प्रत्येक हर सरोकारों में इनका योगदान रहा है। मैं उसके लिए प्रेम देरवाड़ी जी का, इनकी पूरी समिति का, इस मेले के संयोजकों का, सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इस प्रकार की जो हमारी संस्कृति है, देवभूमि की जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को हम आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है, जो यहाँ पर विकास की और सामाजिक गतिविधियां यहाँ पर की जा रही है। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। एक बहुत बड़ा कार्य गोरखपुर की दृष्टि से हो रहा है, जिसमें 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पीडियाट्रिक आईसीयू के लोकार्पण का कार्यक्रम फर्टिलाइजर कारखाना के माध्यम से अभी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए HURL के चेयरमैन MD श्री SP मोहंती और HURL परिवार से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, एक पीडियाट्रिक आईसीयू संकट का साथी है। कोरोना में आपने देखा होगा, जब व्यक्ति को श्वास लेने की दिक्कत होने लग गई थी, उस समय आईसीयू बेड्स नहीं मिल पा रहे थे और उसके नाम पर किस प्रकार की अव्यवस्था